नमस्कार आप सभी को। मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन में। तो 5 तारीख शिक्षक दिवस वाले दिन DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मार्किंग स्कीम को लेकर के एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था। मैंने इस नोटिफिकेशन के बारे में ग्रुप में और टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहां से भी जाकर के आप इस नोटिफिकेशन को एक बार डाउनलोड कर पाएंगे और पढ़ पाएंगे। मैंने बकायदा बताया भी था कि मार्किंग स्कीम कहाँ पर लागू हो रही है, किन किन सब्जेक्ट्स में लागू हो रही है, कहाँ पर लागू होने की जरूरत है और आने वाली वैकेंसी में लागू हो रही है कि नहीं हो रही है। फिर भी कुछ बच्चों को डाउट था और क्योंकि इंपॉर्टेंट भी अभी पता होना चाहिए बिकॉज DSSB की वैकेंसी का हम सभी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और जैसी वैकेंसीज आती हैं बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि आप तैयारी भी कर रहे हैं और अच्छा स्कोर आप यहाँ पर करके जाएंगे। तो एग्जामिनेशन पैटर्न में जो बदलाव देखने को मिला है, पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि जो भी पैटर्न में बदलाव है उस पैटर्न के आधार पर ही DSSB के आगे के पेपर होंगे। तो बदलाव क्या है ये देख लेते हैं। अच्छा बदलाव है, कुल मिलाकर के सारी चीजें एक जैसी है। मार्किंग स्कीम में मार्क्स का इंक्रीमेंट कर दिया है इन्होंने। अभी क्या इंक्रीमेंट किया है ये ऑफिशियल वेबसाइट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो ये 2/23 से भी आप जाकर एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और मैं आपको दिखा भी देती हूँ यहाँ पर। थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर लेती हूँ ताकि आप इसको ठीक से देख पाए। थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि आप पढ़ पाए। 5 तारीख को आई, कह रहे हैं कि न्यू एग्जामिनेशन स्कीम फॉर रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ DSSB। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने निकाली है। तो आप देखेंगे तो पढ़ भी पा रहे होंगे। रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेशन असिस्टेंट इन्फॉर्मेशन से लेकर के लेबोरेटरी अटेंडेंट तक कुल मिलाकर के 22 वैकेंसीज निकाली है इन्होंने। और इन 22 वैकेंसीज को दो भागों में बांटा गया है। एक को नाम दिया है इन्होंने वन टायर टेक्निकल, दूसरे को नाम दिया है वन टायर जर्नल का। ठीक है, अब ये है क्या, जो वन टायर है यहाँ पर मेंशन है सारी चीजें, वन टायर वाली जितनी भी चीजें हैं, जो भी वैकेंसीज हैं वन टायर लिखा हुआ है। जो वैकेंसीज वन टायर जनरल में आती है उनमें बकायदा जनरल जी लिखा हुआ है, तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम पहले देख लेते हैं कि वन टायर टेक्निकल में क्या स्कीम में डिफ्रेंसिएशन है। चलते हैं आगे की तरफ। थोड़ा सा नीचे यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए, डिटेल स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन टायर 1 में आप सबको पता है कि देखो DSSB का जो पेपर है दो सेक्शंस में डिवाइड होता है, पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 1 में जनरल चीजें आती हैं, आपका जनरल अवेयरनेस हो गया, रीजनिंग एबिलिटी हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, और दो हो गए आपके भाषा यानी इंग्लिश और हिंदी की बात करें तो इन्होंने बेसिकली जो आपका पार्ट 1 है वो कर दिया है अब आपका 100 नंबर का, यानी एक सेक्शन कंसिडरेशन करेगा 20 नंबर का। तो 20 20 25 100 ये हो गया। और ये कह रहे हैं कि भैया जो हम सेक्शन बी आपका करवाएंगे सब्जेक्ट कंसर्न वाला पार्ट, सब्जेक्ट कंसर्न हम आपका करवाएंगे 100 नंबर का, यानी कि टायर 1 टेक्निकल का जो पेपर है वो आपका हो जाएगा 200 नंबर का। 100 नंबर का जनरल पेपर पार्ट 1, ठीक है, और आपका 100 नंबर का सेक्शन बी जो सब्जेक्ट कंसर्न लैब अटेंडेंट का पेपर है, तो लैब अटेंडेंट से जुड़ी हुई 100 नंबर का सब्जेक्ट कंसर्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जनरल का क्या हाल है। अच्छा, 2 घंटे का पेपर इनका होने वाला है, 200 नंबर का पेपर होगा, इन्होंने बता दिया है। आगे ये कह रहे हैं कि जो हम आपसे पूछेंगे जनरल का, है ना, जैसे जनरल में भी आप देखेंगे तो काफी अच्छी खासी पोस्ट आई हुई है, तो इन्होंने कुल मिलाकर कहा है कि हम इसमें आपसे क्या पूछेंगे, सब्जेक्ट कंसर्न तो कुछ पूछेंगे नहीं। तो पेपर का जो पैटर्न है कुल मिलाकर के हमने कितने नंबर का कर दिया, 200 नंबर का कर दिया है। 2 घंटे का पेपर, वन टाइम जनरल का। पूछेंगे क्या क्या आपसे, पूछने वाले हैं यहाँ से आप लोगों से। यहाँ पर आ जाते हैं, थोड़ा सा देखिए क्लियर हो रहा होगा आपको। जनरल अवेयरनेस पूछेंगे आपसे, अगेन वही जो पार्ट 1 में पूछने वाले थे। जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी और हिंदी और इंग्लिश पूछेंगे, यानी कितने सेक्शन हो गए, 5। पर सेक्शन कितने मार्क्स का कंसिडरेशन में रखेंगे, 40 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा 40 बच्चे हो गया आपका 200। तो 200 नंबर का आपका ये पेपर रहेगा। ये यहाँ पर मार्किंग स्कीम में चेंज देखने को मिला है। अब सवाल यहाँ पर आपका ये बन सकता है कि भाई क्या फिर PRT TGT में भी यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेगा। अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, तो तैयारी अपनी करते रहिए। लेकिन अगर थोड़ा बहुत यहाँ पर बदलाव आया है तो मान करके चलिए कि 19-20 का बदलाव वहां पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन पैटर्न के सिलेबस में चेंज नहीं किए हैं। ठीक है, क्योंकि भाई अब जब आपसे जनरल अवेयरनेस पूछेंगे तो वही पूछेंगे ना, नंबर आगे पीछे कर सकते हैं, पूछने को तो सब पूछ ही लिया, ऐसा तो है नहीं कुछ नया और नहीं पूछा उन्होंने। ठीक है, तो ये सब तो पूछ ही रहे हैं आपसे। और रही बात तब्दीली होने की, कुछ बदलाव होने की, तो कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक इसके लिए नहीं है। जैसे कोई नई इन्फॉर्मेशन PRT TGT या PGT के लिए आती तो जरूर इसके ऊपर बात करेंगे। हालांकि एक खुशखबरी आपके लिए आप कह सकते हैं या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि DSSB का ये नेचर रहा है कि जितनी बार भी पहले नॉन टीचिंग की वैकेंसी आई है, अभी हमारी ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो 600 से ज्यादा जो वैकेंसी है वो ऑलरेडी पेंडिंग है, चल रही है, उनके भी अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो वो भी पेंडिंग में है।
ठीक है, तो आप मान करके चलिए कि सितंबर का ये महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आने वाले 10 से 15 दिन अगर हम देखें सितंबर का ये महीना आखिर में, तो डी ट्रिपल एस बी से टीचिंग की जो वैकेंसी है उनका भी नोटिफिकेशन जल्दी ही रिलीज किया जाएगा, बिकॉज ये नेचर में है डी ट्रिपल एस बी की, पहले नॉन टीचिंग की वैकेंसीज उनमें तब्दीलियां और उसके बाद फिर यहाँ पर जो टीचिंग की हमारी वैकेंसी है वो, और उसके बाद फिर एज क्राइटेरिया में तब्दीलियां। देखते हैं क्या कुछ खास है सितंबर के आखिर महीने में डी ट्रिपल एस बी की तरफ से। तब तक बने रहिए बीट द कंपटीशन के साथ। इसका जो पीडीएफ है आपको बीट द कंपटीशन टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। डी ट्रिपल एस बी EMRS की पूरी कंप्लीट तैयारी के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल के साथ, और शेयर भी कीजिए ताकि लोग जुड़ पाए और जान पाए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। एनी सजेशन, एनी कमेंट, ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।